इस किस्त के आगाज़ में रुगतोस कहता है, निकोला हम दोनों का दुश्मन एक ही है, तो हमारा रास्ता भी एक ही होना चाहिए। निकोला कहता है, खुलकर बात करो रुगतोस, तुम क्या कहना चाहते हो? वो चीज़ जिसकी वजह से पादरी द्राइगोर उस्मान की तरफ गया था, उस्मान वो चीज़ हमें कभी नहीं देगा क्योंकि वो एक कीमती अमानत है। निकोला हैरान होकर पूछता है, वो चीज़ क्या है? रुगतोस कहता है, जब तक हम वो अमानत हासिल ना कर लें हमें नहीं मालूम होगा। निकोला कहता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी सबसे अहम चीज़ शाम से आने वाला काफिला है। रुगतोस कहता है, मुझे पूरा यकीन है तुम उसकी हिफाजत कर लोगे, क्योंकि आया निकोला भी तनहा नहीं है। इसके बाद हरमन काया किले का मंजर सामने आता है। कोशिश कह रहा था पादरी द्राइगोर अभी मरा नहीं है। फिर वो एक तीर निकालकर बहादुर की गर्दन पर रख देता है और पूछता है, तुमने पादरी को तीर कहाँ मारा था? बहादुर कहता है, मैंने उसके सीने पर मारा था। कोशिश तीर उसके सीने पर दबाने लगता है तो बहादुर कहता है, मैंने तीर उसके बाजू पर मारा था। तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि पादरी को तीर कहाँ लगा था, लेकिन तुम्हारी इस नाअहली की वजह से हमारा बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया है। पादरी के पास एक ऐसी अमानत है जिसके पीछे शहंशाह और तमाम कमानदार लगे हुए हैं। कोशिश बहादुर को कहता है, तुम्हें हर हाल में उस अमानत का पता लगाना होगा। बहादुर कहता है, समझे आपका काम हो गया। ये कहकर बहादुर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सोगत का मंजर सामने आता है। शेख अदब अली पादरी की इयादत करने के लिए उसके पास जाते हैं। कुछ देर गुफ्तगू के बाद वो पादरी को एक दवा पिलाते हैं। ताई कबीले में जरकुताई ने एक फूल उठाया हुआ था। इसके बाद बुरहान अपने साथियों की तारीफ़ करता है, लेकिन जरकुताई उसकी बात नहीं सुनता। बुरहान कहता है, जरकुताई होश में आओ। जरकुताई कहता है, हम बाकी दुश्मनों के सर कब तन से जुदा करेंगे? बुरहान कहता है, इंशाअल्लाह जल्द ही। फिर कोकतुब कहता है, हम सर भी उतारेंगे और किले भी लेंगे और इन सरजमीनों को अपना वतन बनाएंगे। दूसरी तरफ उस्मान अपने खैमे में नमाज अदा कर रहा था। नमाज के बाद वो अपने रब से दुआ मांगता है। कुछ ही देर में उस्मान की दुआ ख़त्म हो जाती है। इसके बाद सुबह का वक्त हो जाता है। तुर्कुत और उसके सिपाही काई कबीले के अंदर दाखिल होते हैं। उनके साथ एक घोड़ा गाड़ी थी जिन पर कातालोनियों वाले की लाशें पड़ी थीं। घोड़े से उतरकर तुर्कुत सलाम करता है। फिर तुर्कुत कहता है, उस्मान साहब को इत्तला दो, हमारे पास उनके लिए एक तोहफ़ा है। आपके पास जो भी तोहफ़ा है हमें दे दें, हम उस्मान साहब तक पहुंचा देंगे। तुर्कुत कहता है, ये तोहफ़ा बहुत ही अहम है, मैं ख़ुद उस्मान साहब को ये तोहफ़ा पेश करना चाहता हूँ। फिर तुर्कुत कहता है, मैंने सुना है उस्मान साहब आपने अपने सिपाहियों को कातालोनिया वालों पर हमला करने के लिए भेजा था, लेकिन वो नाकाम होकर आ गए। तुर्कुत कहता है, कातालोनिया वालों के साथ मेरा भी कुछ हिसाब बाकी था, मैंने अपना हिसाब पूरा कर लिया। उस्मान कहता है, माशाअल्लाह, आपने बहादुरी का मुजाहिरा किया। तुर्कुत कहता है, आपका और मेरा दुश्मन एक ही है। उस्मान कहता है, आपने दुरुस्त कहा। तुर्कुत कहता है, मेरे कबीले में इन्होंने जो भी किया उसका हिसाब लेना अभी बाकी है, हर किसी की बारी आएगी। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ उस्मान साहब। उस्मान कहता है, एक मिनट रुकें तुर्कुत साहब। ये सुनकर तुर्कुत रुक जाता है। फिर उस्मान अपने सिपाही को कहता है, तुर्कुत साहब के हिस्से का माल गनीमत ले आओ। उस्मान कहता है, हमने काफरों को खाक में मिलाकर माल गनीमत हासिल किया और उसमें आपका हिस्सा अलग रख दिया था। तुर्कुत कहता है, सलामत रहें। बाद हरमन काया किले का मंजर सामने आता है। मारी कार्नेलिया को गुस्से में कह रही थी, तुम्हें तुर्कों के साथ अपनी गुफ्तगू पर तवज्जो देनी होगी, यह मत भूलना कि वो हमारे दुश्मन हैं। कार्नेलिया कहती है, आप ठीक कह रही हैं मोहतरमा। इतने में कोशिश अंदर दाखिल होता है तो कार्नेलिया बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद कोशिश कहता है, उस्मान की बीवी यहाँ क्या कर रही थी मारी? तुम मुझे बताए बगैर क्या काम कर रही हो? मारी कहती है, वो सिर्फ तिजारत के लिए आई थी। कोशिश कहता है, तुम किस तिजारत की बात कर रही हो मारी? हम गवर्नरों ने उस्मान को ख़त्म करने के मंसूबे पर इत्फाक किया है।
और तुम तिजारत की बात कर रही हो। मारी कहती है, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि मेरी रगों में भी वही खून है जो आपके अंदर है, लेकिन मैं अपने तरीके से चाल चलती हूँ। कोशिश सख्त गुस्से में कहता है, तुम्हारी ये जुर्रत कि मेरी मौजूदगी में तुम कोई चाल चलो। यह सुनकर मारी जाने लगती है तो कोशिश कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? अभी मेरी गुफ्तगू ख़त्म नहीं हुई। मारी कहती है, मेरी गुफ्तगू ख़त्म हो गई है, मैं शिकार करने जा रही हूँ और अपना गुस्सा ठंडा होने तक वापस नहीं आऊँगी। यह कहकर मारी चली जाती है, जबकि कोशिश बहुत गुस्से में आ जाता है। दूसरी जानिब आइगुल एक जगह अपने कपड़े धो रही थी। इतने में जरकुताई वहाँ पहुँचता है और घबरा कर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगता है और फिर कहता है, काम आसान हो। आइगुल उसका शुक्रिया अदा करती है। फिर जरकुताई कहता है, आइगुल साहिबा कहाँ हैं? क्या मालूम है तुम्हें? आइगुल कहती है, क्या कह रहे हो पागल, मैं यहीं हूँ। जरकुताई कहता है, नहीं, मैं उस आइगुल को ढूंढ रहा हूँ जिसके हाथ में तलवार होती है और दुश्मन पर नेज़े फेंकती है और 7 आदमियों पर अकेले ही गालिब आ जाती है। यह सुनकर आइगुल उठकर उसकी गर्दन पर खंजर रख देती है और फिर कहती है, किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? जरकुताई कहता है, यह खंजर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे खंजर से बहुत पहले ही तुम्हारी बहादुर नज़रों ने मुझे मार डाला है, पागल लड़की। फिर आइगुल अपना खंजर हटा लेती है और दोबारा अपने काम में लग जाती है। जरकुताई दोबारा उसके सामने जाकर कहता है, जानती हो ये क्या है? आइगुल पूछती है, ये क्या है? तो जरकुताई कहता है, ये एक फूल है। आइगुल उसे फूल लेकर अपने लिबास में रख लेती है। तो जरकुताई कहता है, अगर कोई शख्स आपको फूल दे तो उसे कुछ होता है। आइगुल पूछती है, क्या होता है उसे जरकुताई? तो जरकुताई कहता है, कुछ होता है। फिर आइगुल कहती है, जब तुम कह नहीं सकते तो मुझे यहाँ क्यों रोक रखा है जरकुताई? मेरे सामने से हट जाओ। यह कहकर आइगुल चली जाती है और जरकुताई कुछ भी नहीं कह पाता। दूसरी ने मारी शिकार के लिए जंगल में पहुँच गई थी और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। इतने में उसे एक परिंदा नज़र आ जाता है तो वह तीर निकालकर उसका निशाना लेने लगती है। वह तीर चलाने ही वाली थी कि 2 सिपाही आपस में बातें करने लगते हैं, जिसकी वजह से परिंदा उड़ जाता है। मारी गुस्से में कहती है, खामोश हो जाओ बेवकूफ़ कहीं के, तुम लोग यहीं रुको। यह कहकर मारी अकेले आगे बढ़ जाती है। कुछ देर बाद वो एक जगह पहुंचकर रुक जाती है। वहां उसे एक और परिंदा नज़र आ गया था। इसी दौरान एक सांप उसके पाँव के करीब पहुंच चुका था। इस तरह मारी को सांप काट लेता है। इसी दौरान तुर्गत और उसके सिपाही जा रहे थे तो चीखों की आवाज़ें सुनकर तुर्गत रुक जाता है। फिर वो सब घोड़े से उतर आते हैं और आवाज़ों की जानिब बढ़ने लगते हैं। दूसरी जानिब सोगत में उस्मान कह रहा था, आप बहुत जल्द सेहतयाब हो गए पादरी हज़रत। पादरी कहता है, आपका शुक्रिया, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर उस्मान एक रुमाल निकाल कर कहता है, पादरी हज़रत, मैं आपकी खुफिया अमानत से बखूबी वाकिफ़ हूँ। चूँकि ये स्लीप का टुकड़ा आपकी जान से ज़्यादा कीमती है तो फिर इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है, आप बेफिक्र हो जाएं। यह कहकर उस्मान दोबारा वो रुमाल अपने लिबास में रख लेता है और फिर कहता है, अब मैं चाहता हूँ कि आप एक जगह जाएँ। किले की सरहद के करीब एक गाँव है जो एनागोल के गवर्नर के ताबे है। सब किले वाले ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं, लेकिन उनका हाल बहुत बुरा है। उनका सारा माल टैक्स दे देकर ज़ाया हो गया है और मुखालफत करने वालों को कैद में डालकर तशद्दुद किया जाता है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने मजलूम दीनी भाइयों की मदद करें और उनके लिए निजात दहिंदा बने। पादरी ग्रेगोर कहता है, मैं उनकी मदद कैसे कर सकता हूँ? मैं तो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता उस्मान साहब। उस्मान कहता है, आपकी जान और मुकद्दस चीज़ हमारी अमानत है पादरी हज़रत। आपका क्या ख्याल है कि मैं आपको अकेला छोड़ दूँगा? आप फिक्र ना करें, मेरे सिपाही आपके साथ होंगे, वो आपकी हिफाजत करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आपकी गुफ्तगू वहाँ के मासूम लोगों के लिए उम्मीद बन जाए और आप उन्हें हकीकत दिखाएं। फिर पादरी ग्रेगोर कहता है, मैं देख सकता हूँ कि आपकी नीयत मुखलिस है उस्मान साहब, मैं उस गाँव में जाऊँगा। उस्मान कहता है, मैं फौरी तौर पर तैयारियाँ शुरू करवाता हूँ। यह कहकर उस्मान बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ मारी की टांग पर सांप ने काट लिया था और वह काफ़ी दर्द में मुब्तला हो गई थी।